लास्ट थर्सडे के वेबिनार में गुरसविंदर सर ने एस सर से क्वेश्चन किया था वॉलेट के बारे में। सो इस पॉइंट के रिगार्डिंग कई फाउंडर के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सूरज जी इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में उसी पॉइंट को मैं अगेन अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। गुरसविंदर सर ने सवाल किया था कि हमारे वॉलेट में जो कमीशन आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, जो एप्पल आएंगे, वो किस रूप में दिखेगा। यानी कि जो हमारा होल्डिंग वॉलेट रहेगा तो उसमें हमारा जो एप्पल आएगा, जो कमीशन आएगा, वो किस रूप में दिखेगा। क्या वो डॉलर में दिखेगा, क्या वो क्रेडिट में दिखेगा, क्या वो हमारे हर एक कंट्री के लोकल करेंसीज में दिखेगा, किस रूप में दिखेगा। तो आज सर ने आंसर किया था कि यहाँ पर हमारे पास इसके लिए 3-4 नेम हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर लीगल टीम डिसाइड कर रही है कि किस रूप में आपका रेवेन्यू यानी कि आपका कमीशन दिखना चाहिए आपके वॉलेट में। फॉर एग्जांपल के तौर पर ऐसा ने बताया था कि हो सकता है कि आपका जो कमीशन है वो क्रेडिट्स के रूप में दिखे आपके वॉलेट में, हो सकता है वो टोकन के रूप में दिखे, हो सकता है वो कॉइन के रूप में दिखे। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है, वो डिसाइड करेगी कि किस रूप में आपका रेवेन्यू आपके वॉलेट में दिखेगा। तो ये आने वाले टाइम में डिसाइड हो जाएगा। लीगल टीम उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी, फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट्स के रूप में आपका यहाँ पे रेवेन्यू दिख रहा है, या फिर आपका कमीशन दिख रहा है, या फिर कॉइन के रूप में आपका कमीशन आपके वॉलेट में दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में जो आपका कमीशन जनरेट हुआ है, जो आपको दिख रहा है, वो क्रेडिट्स के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है फ्रेंड कि एक क्रेडिट बराबर $1 होगा। सो किसी भी रूप में दिखे, चाहे वो टोकन के रूप में दिखे, या फिर कॉइन के रूप में दिखे, या फिर क्रेडिट्स के रूप में दिखे, तो जिस भी रूप में दिखेगा, तो फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट बराबर $1, तो उसकी वैल्यू $1 की होने वाली। कहने का मतलब ये है किसी भी रूप में दिखे तो उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो $1 होने वाली है। सो ऐसा ने बताया था कि इसके ऊपर लीगल टीम काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कमीशन है वो हमारे वॉलेट में किस रूप में दिखेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारे वॉलेट में क्रेडिट्स के रूप में दिखने वाला है, जिसकी वैल्यू एक क्रेडिट बराबर $1 होने वाली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आने वाले टाइम में सारी क्लैरिटी हमें हो जाएगी फ्रेंड। एंड इस पॉइंट को सुनने के बाद कुछ फाउंडर के मन में कुछ सवाल आ गए होंगे। तो वो सवाल क्या हो सकते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ फ्रेंड। तो आपके मन में जो सवाल हो सकता है, सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि ये जो कॉइन की बात चल रही है ऑन पैसिव में वॉलेट के रिगार्डिंग, तो ये कॉइन क्या क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग होने वाली है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि हमारा कॉइन जो होने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग होने वाला। मे बी फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हो जाए, उस पर ब्लॉकचेन पर भी काम चल रहा है अपना, तो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे ये जो हमारा कॉइन है, अगर इसकी बातचीत चल रही है तो ये क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग नहीं है। प्लीज़ आप अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ये कॉइन जस्ट एक आपका वॉलेट के रिगार्डिंग है या फिर आपका एप्पल की रिगार्डिंग है, जस्ट इसके लिए ही है। अभी आने वाला टाइम में कुछ होगा तो उसके बारे में हमें अपडेट मिल जाएगा फ्रेंड। एंड दूसरा सवाल आपके माइंड में ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा एप्पल है वो हमारे वॉलेट में क्रेडिट के रूप में दिखा या फिर कॉइन के रूप में दिखा, तो उसको हम अपने ओ वॉलेट में कैसे विड्रॉल करेंगे एंड वॉलेट से फिर हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये आपके माइंड में सवाल जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि हमारे वॉलेट में जिस भी रूप में दिखेगा हमारा कमीशन, चाहे वो क्रेडिट में दिखे, कॉइन में दिखे, किसी भी रूप में दिखे, तो उसको विड्रॉल करने का यानी कि उसको ओ वॉलेट में विड्रॉल करने का भी वो ऑप्शन रहेगा। एंड जब वो हमारे वॉलेट में आएगा तो उसको हम अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस भी रूप में दिखेगा तो उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो $1 के बराबर होने वाली है। तो उसको हम किस रूप में, किस प्रकार से और किस तरीके से हम विड्रॉल करेंगे वो आपको रियल टाइम पे पता चल जाएगा। ये काम है ऑन पैसिव का, ये काम है ओ वॉलेट का कि उसको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ ऑन पैसिव करने वाली है, ये सारी चीज़ ओ वॉलेट करने वाला है। तो आपको यानी कि हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस जिस भी रूप में दिखेगा उसको आप आराम से अपने ओ वॉलेट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे। आपके लोकल करेंसीज में जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो आपको रियल टाइम पे पता चल जाएंगे फ्रेंड। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल हो तो उसको आप दूर कर दीजिए। जिस भी रूप में दिखेगा उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो भी तरीका रहेगा वहाँ पर हम सभी को पता चल जाएगा एंड हम लोग अच्छे से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो कन्वर्ट करके, या जो भी सारे तरीके रहेंगे वो हमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा फ्रेंड। तो हमारा ओ वॉलेट काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड।
सो ये था फ्रेंड ओवरऑल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। सो मैंने शेयर किया। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।